आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से मैंने यूट्यूब चैनल के साथ साथ अपनी सरकारी नौकरी की भी तैयारी की। आज मुझे बताते हुए बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ। अपने यूट्यूब चैनल के साथ साथ मैंने बहुत सारी मेहनत की है और उस मेहनत को मैंने एकदम सही दिशा में कारण आज मैं एक गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर हूँ। और उसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ, इतना ही नहीं, मैंने इनके साथ साथ अपनी ड्यूटी के साथ साथ भी मैं अपने चैनल को बहुत अच्छे से करने की, बहुत अच्छे से चलाने की कोशिश कर रही हूँ। आपको मैं बता देती हूँ कि मैंने अभी इसी साल लगभग फरवरी में मैंने गवर्नमेंट जॉब मिली है, जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। मैंने वो बोलते ना कि दिन रात मेहनत करके मैंने इस काम को हासिल किया है, तो ऐसा ही कुछ है मेरे लिए। एक गवर्नमेंट जॉब का मिलना आज के टाइम पे तो वैसे भी बहुत मुश्किल हो गया है, तो वही मैंने बहुत मेहनत करके जैसे अभी मैं रात के टाइम पर वीडियो शूट कर रही हूँ, इसी तरह से मैंने बहुत मेहनत, पूरी रात दिन मेहनत करके अपनी नौकरी को हासिल किया था। ऐसा नहीं है कि मैं नौकरी लगने के बाद ही अपने यूट्यूब चैनल पर आई हूँ, ऐसा नहीं है। मैं काफ़ी बार पहले बता भी चुकी हूँ कि मैं लगभग पिछले 3 साल से यूट्यूब पर काम कर रही थी। तो मेरे ऑलरेडी 2 चैनल हैं, जिसमें से एक टर्मिनेट भी हो गया, मैंने काफ़ी बार जिक्र भी किया है, और एक मेरे पास अभी भी है। लेकिन बात यह है कि मैं उनके ऊपर पहले फेस नहीं दिखाती थी, फेसलेस वीडियो बनाती थी, जिसके कारण क्या है कि एक तो मेरा ऐसे ही टर्मिनेट हो गया था, क्योंकि वो वीडियो मैंने किसी से कॉपी की थी और स्ट्राइक आने के कारण मेरे चैनल को टर्मिनेट कर दिया गया। दूसरा जो चैनल मेरा वो बहुत अच्छा खासा चला हुआ है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैंने कितनी मेहनत और किस तरह से मेहनत करके अपनी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त की है, और किस तरह से और कितनी मेहनत करके मैंने अपने यूट्यूब चैनल को सक्सेस बनाया है। और अब जो मैंने अपना नया चैनल शुरू किया है, उसके ऊपर भी मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि अब इतना ही नहीं, मेरी तो 2 छोटी छोटी बेटियां भी हैं। मैं साथ में उनको भी संभालती हूँ, घर को भी संभालती हूँ और अपनी ड्यूटी को भी संभालती हूँ। उसके बाद रात को जब मेरी बेटी सो जाती है तो मैं अपनी वीडियो शूट करती हूँ। कभी दिन में टाइम लग जाता है तो मैं कर लेती हूँ, और कभी रात को टाइम लगता है तो मैं रात को कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने एक टाइम फिक्स करके रखा है कि मैंने रात को ही वीडियो बनानी है या फिर दिन में बनानी, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी मेरी बेटियां थोड़ी देर के लिए सो जाती हैं तो मैं उसी टाइम अपना काम शुरू कर देती हूँ। काफ़ी बार आपने देखा भी होगा कि मेरी वीडियो में बच्चों के रोने की आवाज़ आती है, वो मेरी बेटियां होती हैं, जिनको मैं चाहूँ तो भी चुप नहीं करवा सकती होती। काफ़ी कोशिश करती हूँ लेकिन फिर भी वो चुप नहीं होती, थोड़ा बहुत बोल ही देती हैं। तो आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, मैंने सोचा था कि मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, लेकिन अपने काम के प्रति इतनी लगन होनी चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर उसके बीच, आपके काम के बीच में आती है, तो वो आपको प्रॉब्लम बड़ी ना लगे। आपके लिए आपका काम सबसे पहले होना चाहिए। यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने अपना पूरा का पूरा फोकस अपने यूट्यूब चैनल पर रखना है। क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, हमें कामयाबी ही तो चाहिए होती है। हम किसी भी फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब चाहता है, अगर वो दिन रात मेहनत करे तो वो गवर्नमेंट जॉब भी ले सकता है। अगर किसी को लगता है कि मेरे बस की बात नहीं है पढ़ना, मैंने सोशल मीडिया पे अच्छी खासी अर्निंग करनी, तो वो यूट्यूब पर आकर भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकता है। यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मैं उस पर बहुत अच्छे से मेहनत करती थी। पहले स्क्रिप्ट लिखती थी, फिर मेरे सामने तो मैंने उसको बोलना होता था, रिकॉर्ड करना होता था, तो उसमें भी काफ़ी सारी मिस्टेक होती थी। एक बात को मैं बार बार बोलना पड़ता था, उसको डिलीट करना पड़ता था, बोलना पड़ता था, लेकिन फिर भी कहते ना, अगर हम कोशिश करते रहते तो एक ना एक दिन जरूर कामयाब हो जाते हैं। तो मैंने फिर से अपनी पढ़ाई को शुरू किया और दिन रात मेहनत की। मेहनत भी मैंने इस लेवल तक की कि मैं सिर्फ 3 या 4 घंटे ही सोती थी, इससे ज़्यादा नहीं सोती थी। घर का काम, एक मेरी बेटी थी जब मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी स्टार्ट की, और उसके साथ साथ फिर मैंने अपनी पढ़ाई को भी इतने दिल से किया कि अगर पता है, अगर हम एक दिशा में मेहनत करने लग जाते हैं ना, तो मेहनत हमने इस तरीके से करनी है कि अगर एक दिन हम उस काम को छोड़ने की कोशिश करें तो हमें चैन ही ना मिले। अब आप इस बात से आइडिया लगा सकते हैं कि अब मेरी तबीयत खराब है, लेकिन मैंने सोच रखा है कि मैंने अपनी वीडियो बनानी है, तो मेरे माइंड में वो चीज़ चलती रहती है कि मैंने वीडियो बनानी है, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। तो अभी तबीयत खराब होते होते भी मैं अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में चल रही है चीज़ें, क्योंकि मैंने सोच रखा कि मैंने ऐसे नहीं बैठना है। अब ये नहीं है कि मुझे जॉब मिल गई है तो मुझे आगे जो मैंने स्टार्ट किया हुआ था मैं उसको छोड़ दूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। क्योंकि यूट्यूबर बनना मेरी पहली ख्वाहिश थी, गवर्नमेंट जॉब करना मेरी दूसरी चॉइस थी। वैसे तो मैं यूट्यूबर बन गई हूँ, क्योंकि मैंने एक चैनल को बहुत अच्छे से ग्रो करके मैंने इसको मोनेटाइज भी हो गया है, लेकिन मेरी फेस वैल्यू तो नहीं बनी थी ना, क्योंकि मैंने उस पर फेस नहीं दिखाया था।
अब जो चैनल बनाया है मैंने, इसमें अपने एक फेस वैल्यू बनाने के लिए, अपना खुद का कंटेंट बनाने के लिए, हर चीज़ मेरी अपनी है। इसमें किसी का कोई मतलब मैंने कहीं से म्यूजिक ले लिया, कहीं से वीडियो ले ली, कहीं से फोटो ले ली, ऐसा कुछ नहीं किया है। मेरी खुद की अपनी मेहनत है ये, तो मैं इसको पीछे कैसे छोड़ दूँ। अब मैंने यूट्यूब के लिए इतना कुछ जो सीखा है, पिछले 3 साल का जो एक्सपीरियंस है मेरा, अब मैं उसको यूं ही बेकार नहीं होने दे सकती। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना एक टेक्निकल चैनल ओपन करती हूँ, और जो जो चीज़ें मुझे आती है, जो जो मैंने सीखा है, उन सबको आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। मेरा कहने का एक ही मतलब है कि आपने कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को अपनी कामयाबी के बीच में नहीं लेके आना है। प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी नहीं होती। हाँ, एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर होगा। कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अपनी वीडियो बनानी है, दिन में बनाओ, रात में बनाओ, सुबह बनाओ, शाम को बनाओ, कोई मैटर नहीं करता कि आपने किस टाइम वीडियो बनाई है, किस टाइम एडिटिंग की है। अभी आप देख सकते हैं कि ये कोई मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना सारा काम होता है, मेरे पास बहुत कम टाइम होता है, लेकिन फिर भी मैं ड्यूटी आते ही पहले अपनी बेटी को संभालती हूँ। बेटी को संभालने के बाद मैं कोशिश करती हूँ, अगर ये थोड़ी देर भी सो जाती है तो उसी टाइम में मैंने अपने घर का काम और अपनी वीडियो सारी चीज़ मैनेज करके चलनी है। लेकिन मैं ऐसा तो नहीं है कि अभी मैं बहाने बनाने शुरू कर दूँ कि नहीं मेरी बेटी छोटी है, मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है, बर्डन बहुत ज़्यादा है, मैं इतना नहीं कर सकती। नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हमें बहाना नहीं चाहिए, और जब हम बहाने बनाने बंद कर देते हैं तो हम कामयाब हो जाते हैं। अब कहने को तो मेरे पास इतना सारा कुछ है करने के लिए, अगर मैं चाहूँ तो बोल सकती हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थक जाती हूँ, लेकिन नहीं, भगवान मुझे बहुत सारा काम दे और मैं खुशी खुशी करूँ, हाथ पैर सलामत रहें, और मैं और भी बहुत ज़्यादा काम करूँ। आप ऐसा सोचें, क्योंकि यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमें रेगुलर काम करना है। हर रोज़ हमने वीडियो को अपलोड करना है, क्योंकि अगर हम हर रोज़ वीडियो अपलोड करेंगे तो हमें कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो मैं बता देती हूँ आपको कि हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आए, चाहे कुछ भी हो, अगर हमने ठान लिया है कि हमने कुछ करना है तो हमने कुछ करना है। उसके बाद हमारे सामने चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, हमें उन प्रॉब्लम से नहीं भागना है। काम कोई बहुत बड़ा नहीं होता, और तबीयत खराब भी होना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। ये हमारी जिंदगी के कुछ हिस्से होते हैं, कभी तबीयत सही हो जाना, कभी खराब हो जाना। इनके चलते अगर हम अपने प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा बना लेंगे तो जो हमारा काम है, जो हमारी मेहनत है, वो पीछे रह जाएगी, वो छोटी हो जाएगी। लेकिन हमने अपने काम को छोटा नहीं करना है, हमने अपने काम को बहुत बड़ा रखना है। अगर हम रेगुलर मेहनत करते हैं, दिल से मेहनत करते हैं, अगर हमने ठान लिया है कि हमने कुछ करना है, तो हम किसी भी हाल में अपने काम को पीछे नहीं रखेंगे। हमने सबसे पहले प्रेफरेंस अपने काम को देनी है।